गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय विद्यार्थियों सहपाठियों। चलिए आज आइए हम पढ़ते हैं क्लास 6 का जियोग्राफी थर्ड चैप्टर मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी का मोशंस चक्कर घूमना कह सकते हैं। जैसे कि अब हम जान सकते हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं टू टाइप्स के। एज यू नो द अर्थ हैज़ टू टाइप्स मोशन। अर्थ पर दो तरह के मोशंस होते हैं, एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन। पहले हम फर्स्ट जानेंगे व्हाट इज रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। देखिए, रोटेशन उसे कहते हैं जो पृथ्वी है अपने एक्सिस पे घूमती है, उसे रोटेशन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एक पोल है यहाँ पे, ठीक, एक धुरी लगी हुई है, इसका एक्सिस है। इसी एक्सिस पे क्या होती है, ये रोटेट घूमती है, तो इसे क्या कहते हैं, रोटेशन कह सकते हैं। देख सकते हैं साइकिल का पहिया है, व्हील है, ठीक, तो वो किसी पृथ्वी पे घूमती है, उसका कोई ये नहीं है कि इधर से उधर जाती है। जैसे मान लीजिए हम खेलते हैं, तो जब भी हम क्या करते हैं, स्कूल ग्राउंड रहते हैं तो ग्राउंड का ही चक्कर लगाते हैं आरे, ठीक, तो हमारी एक एक्सिस बना होता है, इस ग्राउंड से हमें बाहर नहीं जाना, इसी के चक्कर लगाने हैं, आइस फिक्स दूरी रहती है। एग्जाम्पल वो देते हैं रिवोल्यूशन का। देखिए, रिवोल्यूशन किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ अर्थ सन इन फिक्स पथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। अब देखिए, जो सन का अर्थ अराउंड द सन, जो सूर्य का चक्कर पृथ्वी तरफ लगाती है, पृथ्वी चारों तरफ लगाती है, वो भी क्या एक फिक्स पथ पे, ठीक, तो उसको भी क्या कहते हैं, हम रिवोल्यूशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ लग गई दूरी, उसमें अगर ये राउंड हो रहा है ऐसे, ठीक, तो इसको हम कहते हैं रोटेशन। अगर यही किसी चीज़ की एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और इसके हम आगे पीछे चारों तरफ से घूमते हैं, जैसे मंदिर में हम जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं तो बीच में मंदिर रहता है, तो मंदिर के जब हम राउंड करते हैं गोल में, तो वो क्या हो, हमारा रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब एक ही जगह हम खड़ा होकर घूमते हैं, उसे हम रोटेशन कहते हैं। अब देखिए, जो लाइनें होती क्या वास्तविक रूप से है या नहीं है? वास्तविक रूप से नहीं है। आइए बढ़ते, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अब ये कह रहा है जो एक्सिस है पृथ्वी की, एक क्या है, काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या है, एक एंगल मानी गई हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये है नहीं। द प्लेन फॉर्मेड ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। अब ये कहते हैं जो प्लेन बनाया गया है, फॉर्मेड ऑर्बिट पर बनाया गया है, उसे किस नाम से जानते हैं? ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं। द प्लेन और फॉर्मेड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन ऑर्बिट की तरफ बनाया जाता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहा जाता है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। सन से क्या करती है, पृथ्वी लाइट प्राप्त करती है, रोशनी प्राप्त करती है, ऊर्जा, ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। किस कारण? पृथ्वी के जो स्फेरिकल शेप के कारण ही क्या होती है, यहाँ पे अर्थ सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ओनली हाफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम। अब ये कह रहा है केवल हाफ लाइट्स यानी आधा ही रोशनी क्या होती है, सूर्य की हमें प्राप्त होती है एट ए टाइम, एक समय पे। द पर्सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल द हाफ वे सन एक्सपीरियंस नाइट। इसलिए होता है क्योंकि जो आधा पोर्शन होता है, आधा पोर्शन जो पृथ्वी का, तो वहाँ पे क्या होता है, डे हाफ, अदर हाफ, उसमें क्या होता है, नाइट होता है। इसलिए क्या होता है, हमें पूरी तरह से सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं। तो देख सकते हैं पृथ्वी है, ठीक, जो इधर सूर्य है, ये सूर्य हमारा सन है, ठीक, इधर रोशनी आ रही, आधा ही पृथ्वी के पड़ रहा है, क्योंकि हाफ साइड क्या है, नाइट हो चुकी है। द सर्कल डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल्स ऑफ इल्यूमिनेशंस। और ये कह रहा है जिस सर्कल को हम डिवाइड करते हैं किस चीज़ में, दिन और रात में, फ्रॉम नाइट, रात से जो डिवाइड करते हैं, ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल इल्यूमिनेशन। अब उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। अब जिस सर्कल को हम डिवाइड करेंगे किससे, मैप अगर ग्लोब पर हम डिवाइड करते हैं नाइट से, रात से, उससे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाएगा व्हाट इज इल्यूमिनेशन, तो आप बताएंगे द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड
circle of illuminations. This circles does not coincide with the axis as you see in figure. अब देख सकते हैं ये सर्कल होता है, coincide नहीं होता है coincide एक्सिस के साथ, क्योंकि आप फिगर में आपको दिखाया गया डे नाइट एंड द अर्थ ड्यू टू रोटेशन। दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूमने के कारण होते हैं, ठीक है, रोटेशन के कारण होता है। विद द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन इट्स एक्सिस। ये जो पृथ्वी हमारी 24 घंटे लेती है एक रोटेशन कंप्लीट करने, एक चक्कर लगाने में सूर्य की क्या करती है 24 घंटे ले लेती है। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अब जो रोटेशन होता है पीरियड के घूमने का, उसे किस नाम से जानते हैं? अर्थ डे के नाम से जानते हैं। क्यों? यह डेली मोशन ऑफ द अर्थ, ये डेली घूमता रहता है, ठीक है। देख सकते हैं व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। यदि अब क्या घटित होगा यदि पृथ्वी रोटेट नहीं हो तो? द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, दिस ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ द रीजन। अब ये कह रहा है, अब देख पृथ्वी के जो सामना क्या किसकी समस्या का सामना करना पड़ा? सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस, सन के पास हमेशा क्या है? चमकता दिन रहता है। क्योंकि इस प्रकार से ब्रिंगिंग कंटिन्यूस वार्मथ था, इस प्रकार से हमेशा क्या रहेगी? गर्मी ही रहेगी पृथ्वी पे। अदर हाफ वुड रिमेन्स इन डार्कनेस एंड फ्रीजिंग कोल्ड, और जो कि दूसरा जो पृथ्वी का हिस्सा वो हमेशा क्या रहेगा? हमेशा वहाँ पर अंधेरा ही और डार्क रहेगा। अब फ्रीजिंग कोल्ड ऑल टाइम, और सभी समय क्या होता है? वहाँ पर ठंडा ही पड़ता रहेगा। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और इस तरह से अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर जीवन जीना क्या है? असंभव हो जाएगा। नॉट पॉसिबल, संभव नहीं होगा कि हम जी सकते हैं। क्योंकि मान लो कोई हमेशा दिन ही दिन हो तो सोएगा कब? रात ही रात हो तो भाई जगेगा कब? सोता ही कब तक रहेगा? ठंडा कब तक रहेगा? ठंड से मर जाएगा बेचारा, हीट तो चाहिए उसे। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और देख रहे दूसरा जो अर्थ का मोशन होता है अराउंड द अर्थ सन इन ऑर्बिट्स, अपने ऑर्बिट से लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये कम से लगता है 365 डेज रिवोल्व अराउंड द सन, यानी सूर्य के एक चक्कर पूरे करने में कितना लगाता है? रिवोल्यूशन में 365 लगाता है, और रोटेशन में कितना लगाता है? 24 आवर्स डेज, 24 आवर्स वन डे, ठीक है, कह सकते हो वन डे और 24 आवर्स या, ठीक है। वी कंसिडर ए ईयर एज कंसिस्टेंट 365 डेज ओनली, इग्नोर 6 आवर्स फॉर सेक्स ऑफ कन्वेंस। ये कह रहा है हम समझते हैं एक साल में हमारा कितना दिन होता है? 365 दिन होते हैं, और इग्नोर 6 आवर्स है, उसमें से कुछ हम 6 घंटे को क्या करते हैं? हम इग्नोर कर देते हैं। और सेक्स फॉर कन्वेंस, यानी कन्वेंस करने के लिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर्स एड टू वन डे 24 ओवर स्पेन ऑफ 4 ईयर्स। ये कह सकते हैं जो 6 आवर्स हमारा जो बचता है, जो 6 आवर हमारा डेली का बच्चा है, वो देख सकते हैं 7 ईयर्स एडेड टू मेक, उसको हम कब जोड़ते हैं? 4 साल बाद उसको ओवर यानी हम जोड़ते हैं। तो जब दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, ये जो सरप्लस डे होता है जो बाद में हम जोड़ते हैं तो लास्ट में कब मिलता है? हमें फरवरी में जाकर मिलता है, तो इसे लीप ईयर कहते हैं। कब? फरवरी, जब क्या होती है? 29 डेज का हो जाती है। तब देख सकते हैं सच ईयर विद द 366 डेज इज कॉल्ड ए लीप ईयर। 4 साल बाद क्या होता है? लीप ईयर आता है, तो वो हमारा 366 डेज का हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर कहते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर, अब पता कीजिए कब नेक्स्ट लीप ईयर आएगा। अब देख सकते हैं फिगर में देख सकते हैं इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये क्या? अब ये स्पष्ट किया गया है पृथ्वी जब चक्कर चारों तरफ लगाता है किसका? सूर्य का, तो वो क्या है? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। क्या है वो? एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है। अब पूछ जाएगा व्हाट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो आप बताएंगे द अर्थ इज द गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइनेड इन द सेम डायरेक्शन। और ये भी आपको नोटिस किया गया कि ऑर्बिट इट्स ऑर्बिट है या ठीक, तो द अर्थ इज इंक्लाइनेड, वहाँ पर अर्थ क्या होता है? इंक्लाइनेड इन सेम डायरेक्शन, उसी दिशा में भी इंक्लाइनेड यानी घूमी होती है, ठीक।
A year is usually divided into summer, winter, spring, autumn seasons and season change due to the change the position of the earth around the sun। अब ये कह रहा है एक जो हमारा साल है या वर्ष है, ठीक, उसको विभाजित किया गया है सीजन में। देख सकते हैं समर में, विंटर है, स्प्रिंग है, ऑटम सीजन है, इन चेंजों को बांटा गया, सीजन को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। और ये कब चेंज होते हैं सीजन? जब हमारा पृथ्वी है क्या है, अराउंड द सन, यानी सन के चारों तरफ घूमती है, पोजीशन अपना लेती है, तभी क्या होता है, ये सारी चीज़ें बदलाव होती हैं। लुक एट द फिगर 3.3। आइए अब फिगर हम 3.3 देखेंगे। वी विल सी डेट ऑन 21 जून। अब आते हैं 21 जून, 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्ट टुवर्ड्स द सन, ठीक, सूर्य की तरफ क्यों झुका होता है 21 जून को? द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो रेज होती है क्या होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट गिरती है। इसका परिणाम ये होता है, एज ए रिजल्ट देख सकते हैं इसका परिणाम, जैसे रिजल्ट का परिणाम आता है, दिस एरिया रिसीव मोर हीट। और यह जो क्षेत्र होता है क्या, ज़्यादा गर्मी प्राप्त करती है, उसमें प्राप्त होता है। द एरियाज नियर पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। और ये कह रहा है जो उसके नज़दीक वाला पोल्स होता है वहाँ पे कम हीट प्राप्त होती है, क्योंकि रेज जो होती है सर से क्या स्लैंटी, यानी धीरे धीरे कम जाती है, तिरछे जाती है। North pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months, since a large portion of the north hemisphere is getting from the sun. It is summer in the regions north of the equator। और ये कह रहा है, देख सकते हैं जो नॉर्थ पोल है इंक्लाइनेड टुवर्ड द सन्स, यानी जो सन्स की तरफ झुका हुआ है, प्लेस बियॉन्ड द, उसके पीछे क्या है, एक आर्कटिक सर्कल है जो हमेशा क्या है, डे और लाइट, डे लाइट वहाँ पे दिन रहता है, फॉर अबाउट 6 मंथ, कि 6 मंथ के लिए कह सकते हैं, 6 मंथ में क्या रात हो जाता है। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थ हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन। और ये क्या है, 6 मंथ, देखिए हमेशा एक्सपीरियंस बताता है, डे लाइट यानी दिन की रोशनी होती है वहाँ पे, फॉर अबाउट लगभग 6 मंथ तक। और सिंस लार्ज परसेंट, यह हिस्सा जो होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, हमेशा क्या होता है, गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, हमेशा लाइट क्या होती है, सूर्य से प्राप्त करती है। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल होता है। इट्स समर इन रीजन्स नॉर्थ पोल ऑफ द इक्वेटर। गर्मी के दिनों में क्या होता है, क्षेत्र इक्वेटर का होता है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे नाइट एट दिस प्लेसेस अकर एट 21 जून। और देखिए ये कह रहा है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात कब होता है, यह 21 जून को ही घटित कहा जाता है, 21 जून को। एट दिस टाइम, इस समय, इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल द कंडीशंस आर रिवर्स। साउदर्न समय एट दिस टाइम, उसी समय साउदर्न हेमिस्फीयर में ये सारी स्थितियाँ क्या होती हैं, उल्टा सीधा हो जाती हैं। इट इज विंटर सीजन देयर, उस यह क्या है, सर्दी का मौसम है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डे आर शॉर्टर। ये कहते हैं कि नाइट्स आर क्या होता है, नाइट जो होते हैं लंबे होते हैं, जबकि दिन क्या होता है, छोटे होते हैं। कब? सर्दी के जब मौसम होता है तो। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द सोलोस्टिक समर सोलोस्टिक। अब देखो ये स्थिति क्या कहते हैं हम, समर सोलोस्टिक कहते हैं। कौन सा? जब क्या हमारा नाइट जो रात लंबी होती है, दिन क्या होगा जबकि इससे छोटा होता है। अब देखते आते हैं समर सोलोस्टिक हो गया। और 22 दिसंबर जब सर्दी आता है, देखिए on 22nd December the tropic of Capricorn receives direct rays from the sun at the south pole tilt towards its। अब देखिए जो 22 दिसंबर को हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर रोशनी क्या होती है, सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, जो क्या होती है साउथ पोल से टुवर्ड्स झुकी हुई होती है। जैसे कि सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्या होती है, डायरेक्ट गिरती है उस पर, किस पे, ट्रॉपिक ऑफ वर्टिकली गिरती है। जबकि क्या 23.5 डिग्री साउथ पे क्या है, कटा हुआ, कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है। लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट्स। और जो साउदर्न दक्षिणी हिस्सा होता है, जो हेमिस्फीयर होता है, वो क्या होते हैं, लाइट प्राप्त करता है। द अर्थ देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर द विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। ये कह रहा है, अब देख सकते हैं, इसलिए ऐसा होता है कि गर्मी के दिन में क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर दिन जो होते हैं उसके साथ क्या होता है, लंबे होते हैं, और जो रात जबकि क्या होती है, छोटा
होता है। देख सकते कैसे गर्मी में हमें दिन क्या होता है, बड़े बड़े मिलते हैं, रात क्या होता है, छोटी होती है। दिस रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हमेशा क्या होता है, ये इसकी अपोजिट रिवर्स हैपेंस, यानी घटनाएं घटती हैं कहाँ, साउदर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। अब देखिए विंटर सोल्स्टिस क्या होता है, व्हाट इज विंटर सोल्स्टिस, व्हाट इज समर सोल्स्टिस। तो पहले समझते हैं समर सोल्स्टिस का आंसर, द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, रात बड़ी होती है किसके, दिन के कंपेरिजन में, उससे क्या कहते हैं हम, समर सोल्स्टिस कहते हैं। अब देखिए जो द डेज आर लॉन्गर कंपेरिजन टू नाइट, तो उससे हम क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। अब कन्फ्यूज मत होइए, बता दिया, इतने आसान शब्दों में आपको व्याख्या कर रहा हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट एंड लाइक कीजिए मेरे प्यारे बालक बालिकाओं। डू यू नो दैट क्रिसमस सेलिब्रेट इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, क्या आप जानते हैं क्रिसमस डे जो सेलिब्रेट होता है ऑस्ट्रेलिया में समर सीजन में किया जाता है, गर्मी के दिनों में। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डे डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर, और क्या रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की रोशनी होती है क्या होती है, इक्वेटर पर डायरेक्ट फॉल होती है, क्या होती है वो, डायरेक्ट रेज फॉल होती है। इस पोजीशन को, एट दिस पोजीशन नाइदर द पोल इज टिल्ट टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनोक्स कहते हैं, ठीक है, कहते हैं इक्विनोक्स हो गया। अब देख सकते हैं ये कह रहा है उस स्थिति में जो क्या होते हैं, जो पोल्स होते हैं ये टिल्ट टुवर्ड द सन, यानी सन की तरफ झुके होते हैं, इसलिए द होल द अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड नाइट, उस समय क्या होता है, दिन और रात जो क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। दिस इज कॉल्ड इक्विनोक्स, जब दिन और रात क्या हो, इक्वल हो, उस समय क्या कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं। ऑन 23 सितंबर इट्स ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, ये कह रहा है जबकि 23 सितंबर को हमारा जो गर्मी का सीजन होता है ऑटम से पतझड़ सीजन आता है, ठीक है। अब ये आएगा ना, अभी पतझड़ सीजन आया था तो क्या होता है, अब ये भी पतझड़ सीजन, इस समय क्या है, सभी पेड़ों पर हरे हरे पत्ते निकलेंगे। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अब यही स्प्रिंग सीजन चल रहा है, ठीक। स्प्रिंग सीजन तब धीरे धीरे खत्म हो गया, जब क्या होता है सरसों फुलाते हैं, जब हम वीट चलता है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन हो गया ये आपका इन द साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। अपोजिट केस इन 1 मार्च, एक इसी का अपोजिट सिम उल्टा केस क्या होता है, ऑन 21 मार्च में होता है। आइए देखिए when इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउदर्न, यदि ये कह रहा है अब स्प्रिंग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और उसके ऑटम जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसलिए ऐसा होता है कि फाइंड दैट दे आर ए डेज एंड नाइट आर फाइंड दैट द डेज एंड नाइट आर चेंजेस इन द सीजन बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्ट। ये क्या ऐसा क्यों होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग और साउदर्न में ऑटम होता है, इसलिए होता है क्योंकि हम प्राप्त करते हैं दिन और जो रात होते हैं वो बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार, क्योंकि इसलिए द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, जो रोटेशन रिवोल्यूशन अर्थ क्या होता है हमेशा चलता रहता है, इसलिए क्या होते हैं ये बदलते रहते हैं। आइए आपका 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी आपको होमवर्क में दिया जाएगा, आप खुद करके बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा सर इसका ये होगा। देखिए द मूवमेंट ऑफ द अर्थ द सन इज नोन, अब देखिए मूवमेंट ऑफ द अर्थ यानी अर्थ का मूवमेंट जो सन हो क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन, रोटेशन, इंक्लाइनेशन, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, जब डायरेक्ट सन की सूर्य किस पे पड़ती है, इक्वेटर पड़ती है, कब पड़ती है, जून में पड़ती है कि 21 जून या 21 मार्च या 22 दिसंबर को। क्रिसमस डे सेलिब्रेटेड इन समर, क्रिसमस डे गर्मियों में कब कहाँ मनाया जाता है, आप इंडिया में क्या ऑस्ट्रेलिया में कब बताएंगे। साइकिल्स ऑफ सीजन इज काज ड्यू टू, अब देखिए ये कह रहा है सीजन का कारण क्या होता है, साइकिल ऑफ सीजन यानी चक्र क्या होता है सीजन का, रिवोल्यूशन होता है, ग्रेविटेशन होता है, रोटेशन आपको बताना है। आप देख सकते हैं लीप ईयर है जो नंबर्स ऑफ डे, कितने दिनों पर लीप ईयर कहा जाता है, डेली मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ अभी आपको पढ़ाया हूँ, ठीक। आप जरूर एक बार लाइक करके और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब आप
करना ना भूले, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो आपको अच्छा लगे तो।